जय हिंद दोस्तों। सारे के सारे लीग मैचेस में ग्रैंड लीग जीतने के बाद और फर्स्ट सेमीफाइनल में धमाका मचाने के बाद पेश हूँ आप सभी के सामने सेकंड सेमीफाइनल के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां मैच खेले जाने वाला है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। दोनों आर्च राइवल्स मानी जाती हैं। दोनों टीमें काफ़ी अच्छा वर्ल्ड कप खेल करके आ रही हैं और दोनों डिजर्व करती थी यहाँ तक पहुँचना, तो देख करके काफ़ी मज़ा आ रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है दोनों टीमों के बीच में। तो चलिए करेंगे इसका डिटेल एनालिसिस। ठीक मेरे पीछे आपको दिखेंगे 4 से 8 खिलाड़ी जिनको आपको अपनी टीम में डेफिनेटली रखना है, और कौन होंगे ट्रम्प कार्ड वो पता चलेंगे आपको वीडियो के अंदर। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब के डिटेल एनालिसिस का, जहां बताऊंगा 5 खिलाड़ी 12 करोड़ जिताने वाले, और थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं अगर आपको अभी के अभी कि क्या हुआ है अभी तक इस पूरे वर्ल्ड कप में दोनों के साथ। दोनों टीमों ने खेले 9 मुकाबले, 7 7 मैचेस जीते, दोनों 2 2 मैचेस हार करके आ रही थी। साउथ अफ्रीका की बात करें तो सबसे बड़ी हार हुई थी इनके नेदरलैंड्स के अगेंस्ट, जो अनएक्सपेक्टेड थी पूरी तरीके से, और दूसरा मैच ये हारे हैं इंडिया से। वहीं बात करें हम ऑस्ट्रेलिया की, ये भी इंडिया से हारे हैं, बट दूसरी बात ये है इनके जो सामने है साउथ अफ्रीका, इनसे ही हारा था इनने लीग स्टेज में 134 रन से मुकाबला। तो क्या ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे बदला ले पाएगी और जाएगी इतना बड़ा मैच हरा के फाइनल में? देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। तो थोड़ा बहुत मैंने आपको मैच प्रीव्यू बता दिया है, जो कि यहाँ पे हमारे हॉट टॉपिक का पहला पॉइंट है। फिर हम बात करेंगे टीम न्यूज़ क्या है। टीम न्यूज़ ये है कि पिछले मैच में बहुत ज़्यादा शफल की गई थी ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11, क्योंकि उनने रेस्ट दिया था ग्लेन मैक्सवेल और मिचेल स्टार्क को। दोनों फिट एंड अवेलेबल है इस मैच के लिए, बट मुझे लग रहा है मिचेल स्टार्क का खेलना थोड़ा मुश्किल, क्योंकि सी नेबर्ट एक गहराई देते हैं बल्लेबाजी में, तो वो कंटिन्यू करते हुए नजर आ सकते हैं। वही बात करें साउथ अफ्रीका की, अनचेंज जाएंगे। मार्को येंसन को रेस्ट दिया था पिछले मैच में, वो वापसी करेंगे। फेलकोवायो बाहर चले जाएंगे, कोएट्जे रबाडा खेलेंगे खेलेंगे। और एक हसल इनके लिए ये हो रहा है कि क्या लुंगी एनगीडी की जगह बन पाएगी टीम में। उस पर डिस्कशन बहुत डिटेल में गया साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि मस्ट विन मैच है, क्योंकि ये सेमीफाइनल है, डू और डाई का मैच है। हारे तो सीधा वर्ल्ड कप से बाहर, अब कोई मौका नहीं मिलेगा। तो दोनों टीमों ने बहुत बड़ी मीटिंग की है, बट एक तरीके से मेरे हिसाब से प्रॉपर मीटिंग हुई है, तो ज़्यादा डिस्कशन हुए हैं। बट ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा रिलैक्स नजर आया और साउथ अफ्रीका ज़्यादा टेंशन में नजर आ रहा है इस मैच के लिए, और हो सकता है चोकर्स का टैग उन पे वापस लग सकता है अगर यहाँ पे आके साउथ अफ्रीका मैच हारा तो। टीम न्यूज़ बता दी मैंने आपको। बात करेंगे क्या है दोनों टीमों का स्क्वाड, अब तक तो याद हो गया होगा आपको। फिर बात करेंगे एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की, फिर देखेंगे हेड टू हेड मैचअप। पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट लाऊंगा एकदम गजब बेहतरीन अंदाज में, क्योंकि ये मैच खेला जाने वाला है कोलकाता के ईडन गार्डन्स में, जहां स्पिन भी देखने को मिला, हाई स्कोरिंग मैच भी देखने को मिला, और फास्ट आउटफील्ड देखने को मिला। फिर बढ़ेंगे आगे, बड़े बात करेंगे हम लीग स्टेज में क्या परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं दोनों टीमों के खिलाड़ी इन पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट के बाद प्लेयर स्टैट सेक्शन में। फिर हम जाएंगे फैंटेसी क्रिकेट टिप्स की, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइस देखेंगे, एंड फाइनली माय प्रोडिक्शन सेक्शन में दूंगा मैं आपको एकदम गजब की टीम दूंगा। ऐसी टीम दूंगा जो कि जैसे लीग स्टेज में दी थी उससे भी धमाकेदार टीम दूंगा मैं यहाँ पे आपको सेकंड सेमीफाइनल में। बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं आपको कि गिव अवे के लास्ट 2 मौके बचे थे, एक फर्स्ट सेमीफाइनल और एक सेकंड सेमीफाइनल। इसके बाद गिव अवे पे लगेगा थोड़ा सा ब्रेक, और जब वापस कंटिन्यू होगा तब मैं भले ही उसकी एक नोटिफिकेशन दे दूंगा। बट ये आखिरी मौका है आपके पास गिव अवे जीतने का, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसका नाम है स्पोर्ट्स प्रिडिक्शन एक्सपर्ट यूके। बढ़ते हैं आगे, पहले एक और छोटा सा बोनस टिप दे दूं आपको। तो अभी सितंबर में इन दोनों ने वनडे सीरीज खेली थी, 5 मैचों की सीरीज हुई थी, साउथ अफ्रीका वर्सेज ऑस्ट्रेलिया इन साउथ अफ्रीका। 2-0 से आगे थी, मतलब 2-0 से ऑस्ट्रेलिया लीड करी थी वो सीरीज, बट लगातार 3 वनडे मैचेस जीते थे साउथ अफ्रीका ने, और सीरीज 3-2 से जीती थी। और बहुत गंदी पिटाई की थी ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की। साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों ने लास्ट के 10 ओवर में 177 रन पिटे थे ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स। सी नेबर्ट, पैट कमिंस, जॉस हेजलवुड, एडम जैम्पा, एश्टन एगार थे। बहुत बुराई पिटाई हुई थी इनकी। तो यहाँ पे भी एडवांटेज साउथ अफ्रीका को जाता है, क्योंकि लगातार वहाँ 3 मैचेस हराए और यहाँ आके वर्ल्ड कप में भी हराया। तो थोड़ा सा एडेड एडवांटेज मैं दे रहा हूँ साउथ अफ्रीका को, बट टीम मीटिंग देख करके लग रहा है थोड़ी डरी हुई लग रही है साउथ अफ्रीका। बात कर लेते हैं दोनों टीमों की क्या होगी स्क्वाड। तो स्क्वाड में क्या क्या कौन कौन है? टेम्बा बवूमा, जिराल क्विंटे, क्विंटे डिकॉक, रीजा हेंड्रिक्स, मार्को येंसन, देन हेनरी क्लासन, केशव महाराज, एडन मार्करम, डेविड मिलर। फिर उसके बाद आते हैं लुंगियन गीडी, एडीले फेलकोवायो, कगीसो रबाडा, तबरेज शमसी, रासी वंडरडूसन एंड लिजार्ड विलियम्स। तो ये भारी भरकम स्क्वाड है साउथ अफ्रीका का। लिमिटेड प्लेयरों के साथ खेलती है, लिमिटेड परफॉर्मेंस तो नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करके जाते हैं। बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, जिनकी प्लेइंग 11 में बहुत ज़्यादा हेर फेर किए हैं इनने, बट इनको पता है इनको कब कौन से खिलाड़ी चाहिए होगा। तो इनके पास है पैट कमिंस, स्टीव स्मिथ, एलेक्स कैरी, जॉश हेजलवुड, देन मानस लाबुशेन, कैमरन ग्रीन, जॉश हेजलवुड, ट्रेविस हेड। फिर आते हैं उसके बाद मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस टॉयनिस, डेविड वार्नर, एडम जैम्पा एंड मिचेल स्टार्क।
ये एक ऐसी टीम है जिसके पास 7-8 नंबर तक बैटिंग है और 7-8 बॉलिंग ऑप्शन है। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लेकर के आई थी ऑस्ट्रेलिया टीम, और वो प्रूव भी किया कि ये क्यों है मैच विनर्स और क्यों है 5 टाइम वर्ल्ड कप चैंपियंस। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया लड़ना जानती है, और अगर इनको मैं बोल रहा हूँ 160 170 पे भी लड़ जाती है टीम, इतनी खतरनाक है। आपको याद होगा इनका पहला लीग मैच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 200 के टारगेट पे भी लड़ गए थे। अगर केएल राहुल और रोहित शर्मा की माफ़ कीजिएगा, केएल राहुल और विराट कोहली की वो पारी नहीं आई होती तो इंडिया मैच हार भी सकता था। तो लड़ना जानती है ऑस्ट्रेलिया, कम से कम स्कोर भी होगा तो भी लड़ेगी, याद रखिएगा। बात कर लेते हैं क्या होगी दोनों टीमों की प्लेइंग 11। शुरुआत करेंगे साउथ अफ्रीका से, तो टेम्पा बवूमा क्विंटन डिकॉक ओपनिंग करेंगे। देन 3 नंबर पे आएंगे एडन मार्क्रम, फिर आएंगे रासी वांडरडूसन, हेनरी क्लासन, डेविड मिलर, मार्को इयनसन, फिर केशव महाराज, लुंगी एनगीडी, कगिसो रबाडा एंड चिराल कोइटसे। मुझे लग रहा है रुंगी एंडी एनगीडी की जगह बन जाएगी इस टीम में, और थोड़े बहुत हेरफेर होने के चांस दोनों टीमों में थे। सबसे बड़ी बात है टेम्बा बवूमा, अभी भी इनकी मैच फिटनेस पे सवाल है, बट मुझे लग रहा है फिट हो जाएंगे तो मैंने उनका नाम लिया है। बट हो सकता है रीज़ा हैंड्रिक्स खेल जाए लास्ट मोमेंट पे, अगर टेम्बा बवूमा ने अपने आप को वॉलंटियरली आउट बोला कि मैं नहीं खेल सकता ये मैच बिकॉज ऑफ इंजरी कंसर्न। बट इंपॉर्टेंट मैच है, कैप्टन इतने इंपॉर्टेंट मैच में टीम को अकेला नहीं छोड़ के जाएगा, इससे मेरे को लग रहा है डेफिनेटली खेल जाएंगे टेम्बा बवूमा सेमीफाइनल 2। बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, तो डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड, दोनों लेफ्ट हैंडर धाकड़ बल्लेबाज ओपनिंग करेंगे। 3 नंबर पे फिर उससे तेज खेलने वाले बल्लेबाज मिचेल मार्श आएंगे, जो अभी हाल ही में 170 प्लस स्कोर बना करके आ रहे हैं। तो तीनों बहुत ज़्यादा फायर पावर रखते हैं। फिर स्टेबिलिटी देने वाले प्लेयर आते हैं, स्टीव स्मिथ, मानस लाबुशेन, फिर ग्लेन मैक्सवेल की एंट्री होगी टीम में। मुझे लग रहा है मार्कस स्टोइनिस बाहर ही रहेंगे टीम में क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल आने वाले हैं। उसके बाद जॉश इग्लिस फिनिशिंग टच देने के लिए रेडी रहेंगे विद पैट कमिंस। फिर आएंगे एडम जम्पा जो कि स्पिन डिपार्टमेंट अकेले संभालेंगे, थोड़ी बहुत हेल्प करेंगे उनको मैक्सवेल। फिर है उनके पास जॉश हेजलवुड एंड मिचेल स्टार्क, मैंने लिखा तो है बट मुझे लग रहा है स्टार्क की जगह पे सीन एबर्ट ही खेलेंगे, जिस हिसाब से उनने बैटिंग में डेप्थ में कॉन्फिडेंस दिखाया है और बॉलिंग में भी पिछले मैच में 2 विकेट लेकर के गए थे और हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस में साबित हुए थे। इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आप सभी के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस मैच, क्या होगा रिजल्ट, इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। कौन जीतेगा इसका जवाब दे दीजिए, क्या साउथ अफ्रीका जीतेगा या ऑस्ट्रेलिया जीतेगा ये मुकाबला। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं क्या है हेड टू हेड मैचअप दोनों टीमों का। तो अभी तक 108 बार भिड़ चुकी हैं दोनों टीमें, जहां 54 जीती है साउथ अफ्रीका और 50 बार ऑस्ट्रेलिया भी जीता है। वर्ल्ड कप में बात करें तो 7 में से 3-3 की बराबरी हो चुकी है क्योंकि साउथ अफ्रीका ने अभी रिसेंट मैच जीता, वरना 3-2 से आगे था ऑस्ट्रेलिया। बट इसको 3-3 की बराबरी पे लेकर के आ गई है साउथ अफ्रीका की टीम, क्योंकि लीग स्टेज में 134 रन से हराया था ऑस्ट्रेलिया को। तो फेरबदल होने शुरू हो गए हैं वर्ल्ड कप में, प्रीवियस हिस्ट्री बदली जा रही है और क्रिकेट भी बदल रहा है, देखने को मिल रहा है हमें गजब तरीके से। बात करेंगे पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की, तो ये मैच खेले जाने वाला है ईडन गार्डन्स कोलकाता में। स्पिन ट्रैक है, मैंने बताया आपको, तेज़ बॉलर को भी मदद करता है। पेसर्स छाए रहेंगे मैच में। स्पिन में यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेसी से डालना पड़ेगा, विकेट टू विकेट डालना पड़ेगा तभी विकेट मिलेंगे। और आउटफील्ड एकदम सर्राटेदार है, बहुत तेज़ जाती है आउटफील्ड में बॉल, तो यहाँ पे टाइमिंग के पूरे पूरे नंबर मिलते हैं। टाइमिंग अच्छी करोगे तो अलॉन्ग द ग्राउंड बहुत अच्छे शॉट्स जाते हैं, और गैप निकाल दिया तो बॉल फील्डर चेज करता रह जाएगा, बॉल नहीं रुकेगी। बहुत मस्त मैच हैं और जितने भी सेमीफाइनल्स हैं वो सही जगह पे पिक किए गए, मुंबई, कोलकाता और नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, तीनों ग्राउंड बहुत अच्छे हैं फाइनल मैचेस के लिए, सेमीफाइनल 1 सेमीफाइनल 2 और फाइनल के लिए। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन था जिसने भी पिक किए ये तीनों स्टेडियम। बात करेंगे अब तक कितने मैचेस खेले गए थे इस वर्ल्ड कप में। इस ग्राउंड पे अभी तक टोटल 4 मैचेस खेले गए थे। बैटिंग फर्स्ट ने 3 जीते हैं और चेजिंग ने एक ही बार मैच जीता है। जो आप देख रहे हैं बैटिंग फर्स्ट में 3, वहाँ नेदरलैंड्स ने बांग्लादेश को हराया, इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया, तो बड़ी बड़ी मैचेस यहाँ पे पलटी गई हैं। ये 5वां मैच खेला जाएगा इस राउंड पे, तो देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि एडेड प्रेशर रहेगा चेज़ का, तो क्या टीमें चेज़ करने जाएंगी इस मैदान पे कि नहीं जा पाएंगी। एवरेज स्कोर 241 है फर्स्ट इनिंग का, सेकंड इनिंग का लगभग 200-250 है। चेज होता है, मैं तो मानता हूँ, अगर आप सक्सेसफुली मिनट ऑफ द बॉल खेलोगे, स्पिन नहीं समझ आए तो स्वीप मार के फालतू में आउट हो गए, तो यहाँ रन बनाना मुश्किल है। कितने रन बन सकते हैं, मुझे लग रहा है 265 एक विनिंग टोटल होने वाला है, क्योंकि दोनों टीमें चेस में फंसी हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में। सिर्फ 2 बार सक्सेसफुल चेस किया ऑस्ट्रेलिया ने भी, और 2 बार ही सक्सेसफुल चेस किया है साउथ अफ्रीका ने भी। तो मेरे हिसाब से दोनों टीमें एक अच्छा स्कोर खड़ा करके डिफेंड करने की ज़ोर से जाएंगी इस मैच में।
क्या करना चाहिए, टॉस जीत के बॉलिंग करना चाहिए, जो मैंने आपको बोला, क्योंकि चेसिंग राउंड है बट दोनों टीमें चेस करने से डर रही हैं। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि कौन पहले बैटिंग करना प्रेफर करेगा इस मैच में। विनिंग परसेंटेज पूछे तो मुझे लग रहा है एडेड एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया के लिए 55% चांस, 45% चांस है कि साउथ अफ्रीका भी जीत सकता है ये मुकाबला। मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा और फाइनल खेलने वाला है, इसकी पूरी गारंटी है। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन आप सभी के लिए। तो सेकंड क्वेश्चन क्या हो सकता है, आप खुद ही गैस कीजिए। ग्लेन मैक्सवेल द फायर पावर कितने रन बनाएंगे इस मैच में, इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। हम बढ़ेंगे फटाफट से आगे, देख लेते हैं प्लेयर स्टैट्स फॉर बोथ द टीम्स। एकदम रफ्तार भरे अंदाज में बताऊंगा टॉप 6 खिलाड़ी कौन है दोनों टीमों के। तो बल्लेबाजी में बात करें तो साउथ अफ्रीका से आते हैं क्विंटन डिकॉक, जिनने बनाए हैं 9 मैचों में 591 रन, 174 इनका हाईएस्ट स्कोर और 4 शतक ये लगा चुके हैं। कन्वर्जन रेट देखिए, चारों के चारों शतक है, मतलब जब 50 बनाया उसको कन्वर्ट कर दिया 100 में। देन आते हैं रासी वांडडू से, 9 मैचों में 442 रन, 133 इनका हाईएस्ट स्कोर, 2 शतक 2 अर्धशतक ये भी लगा चुके हैं। देन आते हैं एडन मार्करम, जिनके हैं 9 मैचों में 396 रन, 106 इनका फास्टेस्ट सेंचुरी बाय एनी साउथ अफ्रीकन आया था, 1 शतक 3 अर्धशतक ये भी लगा चुके हैं। देन आते हैं हेनरी क्लासन, 9 मैचों में 326 रन, 109 इनका भी हाई स्कोर, 1 शतक 1 अर्धशतक ये भी लगा चुके हैं। देन आते हैं डेविड मिलर, फिनिशिंग रोल है बट टॉप 5 में फिनिश करते हैं ये लीडिंग रन स्कोरर में, 9 मैचों में 255 रन, 53 इनका हाई स्कोर, 1 अर्धशतक ये भी लगा चुके हैं। वो आया था नेदरलैंड्स के अगेंस्ट, जहां अकेले लड़ रहे थे बट सामने से सब ऑल आउट हो गई थी टीम। मार्को येंसन 8 मैचों में 153 रन, 75 इनका हाई स्कोर, 1 शतक ये भी लगा चुके हैं। बॉलिंग में अगर हम बात करें तो जिराल कोएट्जे हैं इनके लीडिंग विकेट टेकर, लुंगी एनगीडी से तेज़ है रबाडा, रबाडा से तेज़ है कोएट्जे, और कोएट्जे से तेज़ है ऑनरिक नोकिया। तो ऑनरिक नोकिया को बिल्कुल नहीं मिस किया क्योंकि जिराल कोएट्जे ने वो काम करके दिया है। 7 मैचों में 18 विकेट, बेस्ट से 4 विकेट्स फॉर 44 रन। देन मार्को येंसन, 8 मैचों में 7 विकेट, बेस्ट से 3 विकेट्स फॉर 31 रन। देन आते हैं केशव महाराज, 9 मैचों में 14 विकेट, बेस्ट से 4 विकेट्स फॉर 46 रन। कगिस रबाडा, जितना परफॉर्मेंस होना चाहिए था उतना था नहीं, 8 मैचों में 12 विकेट, बेस्ट है इनका 3 विकेट्स फॉर 33 रन। एंड देन लुंगी एंड गीडी, 8 मैचों में 10 विकेट, बेस्ट 2 विकेट्स फॉर 26 रन। तबरेज शमसी इन एंड आउट रहे टीम में, जहां पिच पे स्पिन फेवरेबल थी वहां पे इनको टीम में पिक कर दिया जाता था और फिर निकाल दिया जाता था, इसलिए इनके विकेट कम है। 3 मैचों में 7 विकेट, तो भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, बेस्ट है 4 विकेट्स फॉर 60 रन। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं टीम ऑस्ट्रेलिया का परफॉर्मेंस कैसा रहा इस वर्ल्ड कप में। तो डेविड वार्नर एज एन ओपनर भी टीम को लीड करते हैं और लीडिंग रन स्कोरर में भी लीड कर रहे हैं। 9 मैचों में 499 रन, 163 इनका ये स्कोर आया था पाकिस्तान के अगेंस्ट चिन्ना स्वामी स्टेडियम में, 2 शतक 2 अर्धशतक लगा चुके हैं। देन आते हैं मिचेल मार्श, 8 मैचों में 426 रन, 177 की पारी खेली इनने अभी रिसेंटली बांग्लादेश के अगेंस्ट इन पुणे, उसके बाद 2 शतक 1 अर्धशतक ये भी लगा चुके हैं। देन ग्लेन मैक्सवेल, 7 मैचों में 397 रन, 201 का हाईएस्ट स्कोर, अफगानिस्तान के अगेंस्ट आया था, 280 के अराउंड चेज कर रहे थे, कुछ 240 280 के अराउंड चेज कर रहे थे, डबल सेंचुरी मारी मुंबई के वानखेड़े के मैदान पर, 2 शतक ये भी लगा चुके हैं। देन आते हैं मानस लाबुशेन, 9 मैचों में 286 रन, 71 इनका हाई स्कोर, 2 अर्धशतक ये भी लगा चुके हैं। देन आते हैं स्टीव स्मिथ, जिनके हैं 8 मैचों में 268 रन, 71 हाई स्कोर इनका भी, 2 अर्धशतक ये भी लगा चुके हैं। देन जॉश हेजलवुड, 8 मैचों में 131 रन, 58 इनका हाईएस्ट स्कोर, 1 50 ये भी लगा सकते हैं, जॉश इंग्लिश से माफ़ कीजिएगा, नॉट हेजलवुड, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं बॉलिंग में। तो एडम सैम्पा इनके लीडिंग विकेट टेकर है, 9 मैचों में 22 विकेट, जब जब इनने विकेट लिए हैं तब तब ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली जीता है। पहले 2 मैचेस में नहीं थे तो देख के समझ में आ रहा है, आउट ऑफ टच नजर आए तो वहाँ पे हारी थी ऑस्ट्रेलिया की टीम। बेस्ट है 4 विकेट्स फॉर 8 रन। देन आते हैं जॉश हेजलवुड, 9 मैचों में 12 विकेट, बेस्ट है 3 विकेट्स फॉर 38 रन। फिर आते हैं पैट कमिंस, 9 मैचों में 10 विकेट, बेस्ट है 2 विकेट्स फॉर 32 रन। देन आते हैं मिचेल स्टार्क, 8 मैचों में 10 विकेट, बेस्ट है 2 विकेट्स फॉर 43 रन, बट इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, बहुत ज़्यादा वाइड डाल रहे हैं, 10 से 12 एक्स्ट्राज हर मैच में दे रहे हैं। देन आते हैं ग्लेन मैक्सवेल, 7 मैचों में 5 विकेट, बेस्ट है 2 विकेट्स फॉर 34 रन। एंड देन मार्कस टॉयनिस, 6 मैचों में 4 विकेट है इनके, बेस्ट है इनका 2 विकेट्स फॉर 40 रन। तो ये थे 12, मतलब 12 मान लो एक टीम में 6 बैट्समैन 6 बॉलर जो कि बेस्ट परफॉर्मिंग थे इस पूरे वर्ल्ड कप में, इसी के बेसिस पे बनाएंगे हमारी ग्रैंड लीग की टीम। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले थर्ड क्वेश्चन, मार्को येंसन कितने विकेट लेंगे इस मैच में, इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। तीनों क्वेश्चन हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन, रिजल्ट क्या होगा इस मैच का। सेकंड क्वेश्चन, ग्लेन मैक्सवेल कितने रन बनाएंगे। और थर्ड क्वेश्चन, मार्को येंसन कितने विकेट लेंगे, इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन।
बढ़ेंगे आगे। फैंटेसी क्रिकेट टिप्स के बेसिस पे टीम ले लीजिए। तो विकेट कीपर में हम जाएंगे हेनरी क्लासन एंड क्विंटन डिकॉक के साथ। ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर के साथ नहीं जाऊंगा क्योंकि बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे है। बल्लेबाजी में हम जाएंगे स्टीव स्मिथ, मिचेल मार्श, टैम्बा बवुमा एंड रासी वांडरडूसन के साथ, चार प्रॉपर बल्लेबाजों के साथ। एडिशनल चॉइस रहेंगे मानस लाबुशेन, डेविड वार्नर एंड डेविड मिलर, जो कि अच्छा फिनिश कर सकते हैं अगर टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ साउथ अफ्रीका का तो। ऑलराउंडर में हम किसके साथ जाएंगे? एडन मार्क्रम, मार्को येंसन एंड ग्लेन मैक्सवेल, तीन ऑब्वियस चॉइस रहेंगे हमारे इस मैच में। एडिशनल चॉइस अगर कैमरन ग्रीन या फिर मार्कस स्टोइनिस खेलते हैं तो उनको आप ले सकते हैं, वरना मोस्टली मेरे हिसाब से तो नहीं खेलने वाले हैं। बात करेंगे बॉलिंग में, कगिसो रबाडा, एडम जैम्पा, जिराल कोएट्जे और केशव महाराज, ये चार प्रॉपर बॉलर उतारने पड़ेंगे आपको अपनी टीम में। फिफ्थ चाहिए तो वो कौन हो सकते हैं? केशव महाराज, मिचेल स्टार्क, लुंगी एनगिडी एंड पैट कमिंस, इन चारों में से भी आप किसी एक को पिक कर सकते हैं। बट जो मैंने ब्लू में दे दिए हैं वो मेरे लगभग लगभग कोर टीम के हिस्सा रहने वाले हैं, तो आप भी इसी स्ट्रक्चर से टीम बना सकते हैं। ग्रैंड लीग में कैप्टन की चॉइस रासी वांडरडूसन, एडन मार्क्रम एंड मिचेल मार्श कैप्टन की चॉइस। डेविड वार्नर एंड मार्को येंसन विल बी दी बेस्ट चॉइस फॉर वाइस कैप्टन इन ग्रैंड लीग। अगर आप स्मॉल लीग खेलते हैं तो उसमें बनाइए ग्लेन मैक्सवेल, टैम्बा बवुमा एंड मिचेल मार्श को कैप्टन। वाइस कैप्टन बना दीजिए स्टीव स्मिथ, क्विंटन डिकॉक और मार्को येंसन को, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके देंगे इस मैच में और अच्छी खासी ग्रैंड लीग जिताएंगे। अभी भी कोई डाउट है? कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़ते हैं आगे। दोनों टीमें दिखा देता हूँ आपको कि क्या हो गया हमारी ग्रैंड लीग स्मॉल लीग की बेस्ट टीम फॉर बोथ द मैचेस। बोथ द टीम्स लाइक, स्मॉल लीग की दूंगा गजब की टीम और ग्रैंड लीग की टीम। याद रखिएगा जब टॉस होता है तो जो मेरी फाइनल टीम होती है वो ग्रैंड लीग की होती है। स्मॉल लीग की टीम आपको इसी वीडियो को देख के बनानी होगी, तो ध्यान से सुनिएगा सारे के सारे पॉइंट्स। सबसे पहले ग्रैंड लीग की टीम में क्या कवर करना है? विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक रहेंगे, डेफिनेटली लेने वाला हूँ मैं। दो तीन मैच में लूँगा हेनरी क्लासन को, बट मेरे को बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है कि इस मैच में क्विंटन डिकॉक फ्लॉप होने वाले हैं। तो लास्ट मोमेंट पे अगर मेरे को ये कंटिन्यू रहा ये फीलिंग तो मैं ज़रूर हटा दूंगा इनको। जॉश इग्लिस को ले लूँगा या फिर क्लासन को ले लूँगा इस मैच में। बल्लेबाजी में ग्रैंड लीग में जाऊँगा मैं डेविड वॉर्नर, स्टीव स्मिथ, मिचेल मार्श एंड रासी वांडरडूसन के साथ। ऑलराउंडर में जाऊँगा ग्लेन मैक्सवेल, मार्को येंसन और एडन मार्क्रम के साथ। बॉलिंग में मैं जाने वाला हूँ जॉश हेजलवुड, एडम जैम्पा एंड कगिसो रबाडा के साथ। यहाँ कैप्टन की दो चॉइस क्या दिख रही हैं आपको? रासी वांडरडूसन एंड एडन मार्क्रम। ग्रैंड लीग में मैंने प्रॉपर फोकस किया है कि साउथ अफ्रीका जीत सकती है, इसलिए मैंने बनाई है वैसे टीम। वाइस कैप्टन की चॉइस रहेंगे हमारे डेविड वार्नर और दूसरे आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे मिचेल मार्श। तो ये हो गई ग्रैंड लीग की टीम की बात। स्मॉल लीग की टीम की बात करें तो विकेट कीपर में यहाँ भी क्विंटन डिकॉक है। सेम टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, मैं चेंज करूँगा और रिप्लेस कर सकता हूँ इनको, तो आप भी ध्यान दीजिएगा क्या होगा मेरी फाइनल टीम में चेंजेस। लाइव इन एक्सक्लूसिवली ऑन माई चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके। 1:30 बजे टॉस होगा तो 1:40 तक मेरी फाइनल टीम ज़रूर ले लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। बल्लेबाजी में बात करें तो स्टीव स्मिथ, मिचेल मार्श एंड टैम्बा बवुमा रहेंगे। ऑलराउंडर में रहेंगे ग्लेन मैक्सवेल, एडन मार्क्रम एंड मार्को येंसन। बॉलिंग में हम जाएंगे हेजलवुड, एडम जैम्पा, दैन केशव महाराज एंड जिराल कोएट्जे के साथ। ये थोड़ी रिस्की टीम है, पहले ही बता रहा हूँ। लीग मैचेस में इतना कमाया है कि अभी थोड़ा रिस्क लेने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। तो ये रहेगी हमारी स्मॉल लीग की टीम। यहाँ पे वाइस कैप्टन की पहले दो चॉइस बता दूँ तो क्विंटन डीकॉक और स्टीव स्मिथ है वाइस कैप्टन की चॉइस। कैप्टन की चॉइस है ग्लेन मैक्सवेल एंड टैम्बा बवुमा। तो टीम बना करके रेडी हो जाइए, धमाकेदार तरीके से ग्रैंड लीग जिताऊंगा, इसका पूरा वादा है। याद रखिएगा 1:40 तक अपलोड हो जाती है टीम अगर कोई टेक्निकल इशू ना हो, वरना 1:45 तो मैक्सिमम होता है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक हर जगह मिलती है आपको प्राइम लेवल की टीम। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए, देर किस बात की, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करिएगा। गिव अवे के लिए तीनों सवालों के जवाब दीजिएगा और 50,000 का गिव अवे प्लस टीम इंडिया की जर्सी लेकर के जाइएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस गेम गाइस, धमाकेदार तरीके से ग्रैंड लीग जीतिए, स्क्रीनशॉट भेजिए, खुश रहिए और आबाद रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।